नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। जेबी के एसएस नेता पर हमले के विरोध में निकाला विरोध मार्च। रांची में सहायक पुलिस कर्मियों के आंदोलन को साथ देने गए जेबी के एसएस नेता देवेंद्र नाथ महतो पर पूर्ण लाठीचार्ज कर घायल कर देने की घटना को लेकर सरिया में मशाल रैली निकाली गई। इसे लेकर शनिवार की शाम सरिया अस्पताल मैदान से झंडा चौक तक जेबी के एसएस के जिला सचिव धर्मपाल महतो की अगुवाई में यह मशाल जुलूस निकाला गया। इस दौरान हेमंत सरकार के विरुद्ध जमकर नारे लगाए गए। मशाल जुलूस सरिया झंडा चौक पर आकर नुक्कड़ सभा में तब्दील हो गया। सभा को संबोधित करते हुए श्री महतो ने कहा कि रांची में शुक्रवार को शांतिपूर्ण ढंग से सहायक पुलिसकर्मियों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन किया जा रहा था। इसी बीच अचानक उनके ऊपर झारखंड सरकार के तैनात पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया। उस लाठीचार्ज के विरोध में मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। कहा कि झारखंड सरकार खुद अपना वेतन साल दर साल बढ़ाती है, वहीं झारखंड सरकार के सहायक रक्षक पुलिस बल का वेतन मात्र 10,000 दिया जाता है। इस महंगाई में आखिर इतनी कम वेतन में घर परिवार चलाना मुश्किल है। वेतन वृद्धि के लिए 5 वर्षों में एक बार मांग करने पर उन लोगों पर बर्बरतापूर्ण लाठियां बरसाया गया। आखिर यहाँ के युवा क्या करे? दूसरी ओर आज इस क्षेत्र के युवा रोजगार की तलाश में विदेश जाते हैं तो वहां भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। नुक्कड़ सभा के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंका गया। इस मौके पर सौरी संतोष, दीपक यादव, शशि ठाकुर, जगदीश महतो, करण ठाकुर, सूरज सिंह, पवन कुमार, पुनीत मंडल, हरेंद्र, विकास साव, जीतन यादव, चंदन पासवान, रामदेव ठाकुर, सन्नी रविदास, आनंद साव, प्रदीप मोदी, परवीन पासवान, वीरेंद्र पासवान, सन्नी पटेल समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए जारी हुआ नोटिफिकेशन। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। यह अधिसूचना झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक द्वारा दी गई है। झारखंड टीईटी यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया 25 जुलाई से शुरू हो जाएगी और इसकी अंतिम तिथि 22 अगस्त होगी। आप सबको बता दें कि पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण रूप से ऑनलाइन माध्यम से होगी। झारखंड टीईटी परीक्षा के लिए जैक की ओर से जारी प्रेस रिलीज के अनुसार आवेदन शुल्क अलग अलग वर्गों के अनुसार निर्धारित है। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए इस परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क 1300 रुपये है और दिव्यांग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आवेदन की फीस मात्र 700 रुपये है। 10वीं पास के लिए झारखंड में निकली है वैकेंसी। झारखंड सरकार द्वारा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसमें कुल 510 पद हैं। जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं वे 1 अगस्त 2024 से 31 अगस्त 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। इनमें झारखंड फील्ड वर्कर प्रतियोगी परीक्षा भी शामिल है, जिसे 10वीं पास छात्र आवेदन कर सकते हैं और इस भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष है। सीएम हेमंत सोरेन ने कल्पना सोरेन के साथ की बाबा बैद्यनाथ की पूजा, वैदिक मंत्रोच्चार के बीच किया जलाभिषेक। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शनिवार को अपनी धर्मपत्नी और गांडे के विधायक कल्पना सोरेन के साथ देवघर पहुंचे। उन्होंने बाबा बैद्यनाथ मंदिर में बाबा भोलेनाथ के दरबार में शीश नवाकर आशीर्वाद लिया। वैदिक मंत्रोच्चार और हर हर महादेव के जयकारे के बीच बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और विधि विधान से पूजा अर्चना कर राज्य के सर्वांगीण विकास, अमन चैन एवं सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर देवघर के उपायुक्त विशाल सागर ने मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह प्रदान किया। आप सबको बता दूं कि सावन से पहले श्रावणी मेले की तैयारी की समीक्षा को लेकर शनिवार को सीएम हेमंत सोरेन देवघर पहुंचे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का देवघर एयरपोर्ट पर आगमन हुआ। इस मौके पर उपस्थित संथाल परगना कमिश्नर लालचंद डाडले, संथाल परगना डीआईजी संजीव कुमार, उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी विशाल सागर, पुलिस अधीक्षक अजीत पीटर डुंगडुंग के द्वारा पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत भी किया गया। इसके बाद एयरपोर्ट परिसर में मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इस दौरान मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी देवघर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आदि उपस्थित थे। सीएम हेमंत सोरेन बोले, देवघर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर सकेंगे, सुलभ जलार्पण, लापरवाही पर होगी कड़ी कार्रवाई।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बाबा बैद्यनाथ धाम में सावन के महीने में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। उनकी सुविधा, सुरक्षा और सुलभ जलार्पण के लिए सरकार और प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। सभी विभागों को पुख्ता तैयारी रखने का निर्देश भी दिया गया है। इसके साथ ही सख्त हिदायत भी दी गई है कि श्रावणी मेले के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लापरवाही करने पर संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद वे बोल रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पूरे सावन महीने में दुम्मा से लेकर बाबा मंदिर तक पूरे मेला क्षेत्र में प्रशासन और सरकार की सारी सुविधाएं 24 घंटे सातों दिन रहेगी। इसके लिए पुख्ता तैयारी भी की गई है। देवघर के बाबा धाम जितने भी श्रद्धालु आएंगे वे सुखद अनुभूति के साथ सुलभ जलार्पण करके अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। यही सरकार और प्रशासन का उद्देश्य है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि बाबा बैद्यनाथ से यही कामना है कि हर साल की तरह इस साल भी श्रावणी मेला 2024 सफलतापूर्वक संचालित हो और जितने भी श्रद्धालु बाबा धाम आए सभी सकुशल जलार्पण करने के बाद अपने घर को पहुंच जाएं। राज्य में फिर से हेमंत सरकार बनाने का संकल्प लेना है, सांसद विजय हंसदा बोले। लिट्टीपाड़ा में झामुमो ने प्रखंड के रंगा डिग्री कॉलेज प्रांगण में विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता झामुमो जिला अध्यक्ष श्याम यादव ने की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राजमहल सांसद विजय हंसदा और केंद्रीय प्रवक्ता हेमलाल मुर्मू शामिल हुए। इस अवसर पर सांसद श्री हंसदा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की, जिसकी बदौलत यहाँ जीत का मार्जिन बढ़ा। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि साजिश के तहत भाजपा ने 5 महीने जेल में हेमंत सोरेन को रखा, फिर भी हम कमजोर नहीं पड़े और आज फिर से हमारे नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हमारे बीच में है, तो अब जो है हमारा मनोबल कमजोर हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि राज्य में फिर से हेमंत सरकार बनाने का संकल्प लेना है। कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में इसी मेहनत और लगन से भारी वोट दिलाने की दिशा में कार्य करना है। वहीं केंद्रीय प्रवक्ता हेमलाल मुर्मू ने कहा कि 2019 में जितनी सीटों को जीता था उन सीटों पर बढ़त बनाते हुए अन्य सीटों पर भी जीत दर्ज करना है। इसके लिए कार्यकर्ताओं को जी तोड़ मेहनत करने की आवश्यकता है। वहीं पंचायत और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को वोट बर्बाद होने से रोकना है ताकि हमारी जीत का मार्जिन और बढ़े। वहीं जिला अध्यक्ष श्याम यादव ने कहा कि कार्यकर्ताओं ने भीषण गर्मी में भी कड़ी मेहनत के बदौलत काफी मार्जिन से जीत दिलाने में अपनी जिम्मेदारी निभाई। उसके लिए सभी कार्यकर्ताओं का आभार। साथ ही कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस लेने की भी बात कही। झारखंड में आषाढ़ में 51% कम बारिश, सावन माह से किसानों को है आस। झारखंड में आषाढ़ माह में कम हुई बारिश से आम लोगों के साथ किसान परेशान हैं। एक ओर किसान को सूखे का डर सता रहा है तो वहीं दूसरी ओर आम जनता को बारिश नहीं होने से सूखे हुए जलाशय और बोरिंग के फेल रहने से रोजमर्रा के काम करने में परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। किसान टकटकी निगाहों से आसमान की ओर देख रहे हैं, कब बारिश हो और कब खेती की जाए। झारखंड में आषाढ़ में 51% कम बारिश हुई। इस दौरान सबसे ज्यादा बारिश गोड्डा में हुई, वहीं सबसे कम बारिश लोहरदगा में मात्र 30% हुई। वहीं राजधानी रांची में 20 जुलाई तक 54% कम बारिश हुई है। अब जो है सभी को आस सावन से है। इसमें अगर जमकर बारिश नहीं हुई तो स्थिति खराब होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज यानी कि 21 जुलाई से झारखंड के सभी जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। 21 जुलाई को उत्तर पूर्वी झारखंड यानी कि देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ तथा साहिबगंज में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं 22 जुलाई को राज्य के दक्षिणी, पूर्वी तथा निकटवर्ती मध्य भागों यानी कि रांची, रामगढ़, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां में भारी बारिश को लेकर चेतावनी भी जारी की गई है। वहीं 23 जुलाई में राज्य के दक्षिणी तथा निकटवर्ती पश्चिमी एवं मध्य भागों यानी कि रांची, रामगढ़, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, गुमला, लोहरदगा, लातेहार में भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान राज्य में कहीं कहीं पर गर्जन के साथ वज्रपात होने की भी संभावना है। मंत्री चंपई ने प्रेस क्लब कार्यालय का किया उद्घाटन। सरायकेला खरसावां के नए भवन का शनिवार को मंत्री चंपई सोरेन ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा, विधायक प्रतिनिधि सनत कुमार आचार्य, 20 सूत्री के अध्यक्ष छायाकांत गोराई, आदित्यपुर नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री के सुपुत्र बबलू सोरेन, वरिष्ठ पत्रकार कवि कुमार और उप विकास आयुक्त प्रभात कुमार बर्तियार मौजूद थे।
मंत्री चंपाश्वरी ने जिले के पत्रकारों को प्रेस क्लब के नए भवन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि लंबे समय से जिले के पत्रकार एक भवन की मांग कर रहे थे। थोड़ा विलंब जरूर हुआ, मगर आज एक सुसज्जित भवन जिले के पत्रकारों के लिए उपलब्ध कराया गया है। भविष्य में इसे और भी आधुनिक और हाईटेक बनाया जाएगा। यहाँ से बैठकर वे अपने क्रियाकलापों का संचालन कर सकेंगे। गढ़वा विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने शनिवार को कल्याणपुर में नवनिर्मित समाहरणालय के पीछे विधिवत पूजा अर्चना कर लाइब्रेरी निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। आयोजित कार्यक्रम का मंत्री ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। इस दौरान मंत्री ठाकुर ने कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय उच्च विद्यालय गढ़वा की छात्राओं को बैग पाइपर इंस्ट्रूमेंट प्रदान किया। साथ ही अपने गुरुजनों एवं शिक्षाविदों को सम्मानित भी किया। आप सबको बता दें कि लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से 1000 सीट क्षमता वाली नई हाईटेक लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। इसी का भूमि पूजन किया गया। मंत्री ने कहा कि गढ़वा के विकास की गाथा में एक और अध्याय जुड़ गया है। यह हाईटेक सर्व सुविधा संपन्न लाइब्रेरी बच्चों के भविष्य के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा। गिरिडीह में मंत्री बेबी देवी ने 250 छात्र छात्राओं को बांटी साइकिल। मुख्यमंत्री साइकिल वितरण योजना के तहत शनिवार को केबी उच्च विद्यालय मैदान में समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि मंत्री बेबी देवी ने प्रखंड के विभिन्न सरकारी स्कूलों के 250 छात्र छात्राओं के बीच साइकिल का वितरण किया। लाभुकों में सत्र 2023-24 की कक्षा 8वीं जो अब 9वीं में पढ़ रहे हैं के छात्र छात्राएं शामिल हैं। मंत्री ने विद्यार्थियों से नियमित स्कूल आने की भी अपील की। वीडियो ने बताया कि प्रखंड में 3600 बच्चों के बीच साइकिल वितरण का लक्ष्य है। पहले चरण में आज 250 छात्र छात्राओं को साइकिल दी गई। जेएमएम देश में सबसे भ्रष्ट सरकार, शाह ने रांची में बीजेपी के विस्तृत कार्यसमिति की बैठक में भरी हुंकार। रांची के ध्रुवा स्थित प्रभात तारा मैदान में आयोजित भाजपा के विस्तृत कार्यसमिति की बैठक में बतौर मुख्य अतिथि शामिल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम हेमंत सोरेन और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में सबसे करप्शन सरकार जेएमएम की है। यहां 300 करोड़ का जमीन घोटाला, 40 करोड़ का शराब घोटाला, 1000 करोड़ का खनन घोटाला, 1000 करोड़ का मनरेगा घोटाला और हजारों करोड़ का ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाला हुआ है। ये घोटालों वाली सरकार है। 300 करोड़ कांग्रेस के सांसद के घर से मिला, मंत्री के पीए के घर से 30 करोड़ मिले। कांग्रेस इसका जवाब दे। कांग्रेस जिस मंत्री के पीए के घर से 30 करोड़ मिले उसे कांग्रेस पार्टी फिर से टिकट देने वाली है। अगर टिकट नहीं मिला तो वे सारी बातें बता देंगे। उन्होंने कहा कि एक आदिवासी सीएम लैंड जिहाद कर भूमि और जनसंख्या का संतुलन बिगाड़ रहा है। अमित शाह ने कहा कि घुसपैठिक झारखंड के युवाओं की नौकरी खा रहे हैं। वहीं हेमंत सोरेन आंख बंद कर वोट बैंक बनाने में पड़े हैं। हेमंत सोरेन के आदिवासी कल्याण का मतलब अपने परिवार का कल्याण है। झारखंड में सबसे पहले आदिवासी सीएम बनाने का काम भाजपा ने किया। सबसे पहले आदिवासी को राष्ट्रपति बनाने का काम भाजपा ने किया। संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने ही डाला। पीएम मोदी ने पिछड़ों के अधिकार सुरक्षित किए। आज मोदी मंत्रिमंडल में 27% मंत्री पिछड़े वर्ग से हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे घर घर जाकर हेमंत सरकार के भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी को बताएं। वहीं शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने झारखंड से नक्सलवाद को समाप्त किया। उन्होंने हेमंत सोरेन से कहा कि 10 साल कांग्रेस ने शासन किया और 10 साल भाजपा ने भी शासन किया। आप हिसाब लेकर आइए। कहा कि कांग्रेस ने 10 साल में 84,000 करोड़ दिया, वहीं भाजपा ने 10 साल में 3,84,000 करोड़ दिया। झारखंड को भाजपा ने ही बनाया और विकास भी किया। इसकी वजह यह है कि पीएम मोदी झारखंड को ज्यादा तवज्जो देते हैं। वे पहले प्रधानमंत्री हैं जो बिरसा मुंडा के गांव गए। मोदी के नेतृत्व में 60 करोड़ गरीबों को 5 किलोग्राम अनाज देने, 13 करोड़ गरीब को गैस सिलेंडर, 14 करोड़ शौचालय, 3 करोड़ आवास और 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज का काम हुआ है। झारखंड की स्थिति ठीक नहीं, घायल सहायक पुलिसकर्मियों से मुलाकात के बाद बोले हेमंता बिस्वा शर्मा। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा शनिवार को रांची के रिम्स अस्पताल में घायल सहायक पुलिसकर्मियों से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने घायल पुलिसकर्मियों का हालचाल जाना। इस दौरान उनके साथ नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी समेत भाजपा के कई नेता मौजूद थे। घायलों से मुलाकात करने के बाद हेमंता बिस्वा शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि झारखंड में स्थिति ठीक नहीं है, हमें स्थिति को सुधारना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में बड़ी चूक, रांची से 2 हुआ अरेस्ट।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में शनिवार को बड़ी चूक सामने आई है। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस अधिकारियों की माने तो ये लोग नशे में थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से जैसे ही बिरसा चौक पहुंचे, उनके काफिले में 2 बाइक सवार घुस गए। पुलिस ने तत्काल उन्हें अपनी कस्टडी में ले लिया। आप सबको बता दो कि बीजेपी विस्तृत कार्य समिति की बैठक को संबोधित करने के लिए अमित शाह शनिवार को रांची पहुंचे और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। 22 से समाहरणालय कर्मी जाएंगे हड़ताल पर, कामकाज हो जाएगा ठप। गोड्डा में 22 जुलाई से गोड्डा जिला के समाहरणालय संवर्ग के लिपिक समेत अनुमंडल तथा अंचल कार्यालयों के कर्मी सामूहिक हड़ताल पर चले जाएंगे। इसके बाद कामकाज ठप हो जाएगा। कर्मियों ने 9 सूत्री मांगों के तहत शनिवार के देर शाम जिला मंत्री मुजाहिदुल इस्लाम के नेतृत्व में पुराने समाहरणालय गेट से कैंडल मार्च निकाला, राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आप सबको बता दूं कि कर्मियों ने मांगों के समर्थन में चरणबद्ध आंदोलन करने का अल्टीमेटम दिया। काला बिला लगाकर काम कर चुके हैं। शनिवार के देर शाम समाहरणालय सहित विभिन्न अंचल व अनुमंडल के कर्मियों ने कारगिल चौक के पास प्रदर्शन किया। इस्लाम ने कहा कि सरकार हमारी मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं कर पा रही है, सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। निम्न वर्गीय लिपिक के ग्रेड वेतन को 1900 से बढ़ाकर 2400 करने, उच्च वर्गीय लिपिक का ग्रेड वेतन 4200, प्रधान लिपिक का ग्रेड वेतन 4600, कार्यालय अधीक्षक का ग्रेड वेतन 4800 तथा प्रशासकीय अधिकारी का ग्रेड वेतन 5400 करने की प्रमुख मांगे रखी गई है। वहीं उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में पद का सृजन करने, निम्न वर्गीय लिपिक से उच्च वर्गीय लिपिक के लिए प्रोन्नति के लिए निर्धारित कला अवधि 8 वर्ष से घटाकर 4 वर्ष करने तथा अन्य उच्चतर पदों के लिए प्रोन्नति मामले में कला अवधि में 50% की छूट दी जाने आदि मांगे रखी गई है। इसके अलावा MACP की काल अवधि 10 वर्षों से घटाकर 8 वर्ष करने आदि की मांग भी रखी गई है। निम्न वर्गीय या कन्या आदि शब्दों को हटाते हुए समाहरणालय लिपिकों, प्रधान लिपिकों के पदनाम में संशोधन करने समेत कई मांगों को भी रखा गया है। इस मौके पर जो है शीतलाल सोरेन, राकेश कुमार झा, आलोक कुमार, निरंजन कुमार, अनूप बेसरा, अनिता किस्कू, प्रिंस कुमार, कायम अंसारी, रंजित कुमार, पूनम हंसदा, अनुराधा कुमारी, पूनम मरांडी, अनिता टुडू, शामसाद आलम समेत दर्जनों कर्मी मौजूद थे। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।